काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा मनरेगा को लेकर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि अगर किसी पार्टी को भ्रष्टाचार की अम्मा कहा जाए तो वह कांग्रेस है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार का दानव अब समाप्त हो चुका है और विकसित भारत के संकल्प के तहत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास रहा कि 1 पैसा गरीबों को देकर 85 पैसा कांग्रेसियों की जेब में चला जाता था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए वह ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन्हें जनता पसंद नहीं करती। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका कहना था कि अखिलेश को भ्रम है कि एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध होने पर फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव को सफाई लौटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या अखिलेश यादव किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़ ले, लेकिन कमल खिलना तय है। पीडीओ के लेकर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह फर्जी है। वे समाज को नहीं बल्कि परिवार, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, ध्वजारोहण हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव अब तक दर्शन करने नहीं गए। सफाई में मंदिर निर्माण पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यह भाजपा की बढ़ती ताकत और हिंदू समाज की एकता के डर से कराया जा रहा है। वहीं सोमनाथ मंदिर और सौराष्ट्र पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों को तोड़कर हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया। ये अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है, लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गई उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था, लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कि उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है। और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने